एक अच्छी औरत तो क्या, आप एक अच्छी इंसान बनने के भी लायक नहीं है। एक अच्छी माँ कैसे बन पाएगी किसी की? मुझे तो लगता है सुभान को भी आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, और ये दिन बहुत जल्द आएगा आपकी जिंदगी में। वंडरफुल शूट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर फैंटास्टिक सर, ग्रेट, वेरी नाइस फोटोशूट सर। क्या बात है सर, वंडरफुल सर, क्या बात है। मन्नत बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? मन्नत, मन्नत संभालो अपने आप को। क्या हो गया है? तुम पागल हो गई हो? पागल हो गई हूँ मैं, मुझे मार जाने दीजिए, वरना मैं किसी को मार डालूंगी। भूपी जान, मन्नत नाम है मेरा, मन्नत अख्तर हूँ मैं। क्या बना के रख दिया है उसने मुझे? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे नहीं चाहिए सुभान। क्या कहा तुमने? सुभान नहीं चाहिए? पागल हो गई हो तुम? हाँ, सुभान तुम्हारी जिंदगी है। हाँ, कैसे नहीं चाहिए तुम्हें? एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पर। मन्नत शांत हो जाओ, मन्नत शांत हो जाओ। जरा सी बेइज्जती हुई और तुम अपना मकसद भूल गई हो। हाँ, बात सिर्फ तुम्हारी और सुभान की नहीं है मन्नत, ना ही बात मेरी और तुम्हारी है। वो इबादत तुम्हारी अम्मी की भी दुश्मन है। वो उस औरत की बेटी है जिसकी वजह से तुम्हारे अब्बू की जान चली। तुम्हें उससे अपना बदला लेना ही होगा। इतनी आसानी से तुम हार नहीं मान सकती हो मन्नत। वो उस औरत की बेटी है जिसके बहकावे में आकर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी को छोड़ने का फैसला ले लिया था, और तुम कह रही हो कि तुम अपना मकसद भूल चुकी हो, तुम उससे हार गई हो, तुम उससे बदला नहीं लोगी। क्यों? हरगिज़ नहीं मन्नत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? इतनी आसानी से तुम अपना बदला भूल नहीं सकती। वाह फूफी जान, वाह, कितना अच्छा बहकाती है आप। आपकी तो वीडियो बना के उसे इंटरनेट पे अपलोड कर देनी चाहिए, वायरल हो जाएगी। आप तो रातों रात फेमस हो जाएंगी। दुनिया भर की सारी सास आपकी पूजा करेगी। जितना जहर सांप में नहीं होता, उतना आप जैसी सास में है। ये जहर मुझे तुम्हारी अम्मी ने दिया, तुम्हारी सगी अम्मी गजल रहमानी, जिसकी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई, जिसने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया, जिसने मेरे बेटे सुभान को पैदा होने से पहले ही जान से मारने की कोशिश की। मैं उसकी बेटी को अपनी बहू मानूं? हरगिज़ नहीं। चलो ठीक है, मान लिया मेरी रगों में उस बुरी औरत का गंदा खून है, पर इसका क्या? इसकी रगों में तो दुआ अख्तर का खून है ना, फिर इसे क्या हो गया? ये इतनी बुरी कैसे हुई? मन्नत बुरी नहीं है, ये तो तुम हो जो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी रगों में उस गजल का गंदा खून दौड़ रहा है।
तुमसे यही उम्मीद की जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी रगों में गजल रहमानी का खून है, पर उसके साथ साथ मेरे अब्बू हैदर अख्तर का भी खून है। मेरे अंदर मेरे खानदान की तहजीब है, जिसकी हिफाजत मैं दिन रात करती हूँ। हर एक तरफ ये है जो अख्तर खानदान का असली खून है, फिर भी अपनी माँ अपने लोगों को शर्मिंदा करने का एक मौका नहीं छोड़ती। बहुत बड़ी गलती कर रही है आप इसका साथ देकर। सोचिए तो, जो लड़की अपनी माँ की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपनी नानी की नहीं हुई, वो आपकी क्या होगी? लिख कर रख लीजिए, जिस दिन सुभान इससे मिल जाएगा ना, उस दिन सबसे पहले आपको धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक देगी। अपना मुंह बंद करो इबादत, वरना क्या? खिचड़ी बनानी तो आती नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाना जरूर आता है। अपनी ही अम्मी को धोखा दिया तुमने। सुभान के साथ शादी हो रही थी जिस दिन, उस दिन उस गुंडे लफंगे फरहान के साथ भाग गई। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, इन्हें तो तुम ओल्ड एज होम भेज दोगी ना। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? खुद को मेरी बहू कहती हो ना, और इस सास का लिहाज करना तक तो आता नहीं है तुम्हें। सास? सास कहाँ है? अच्छा, आप अपनी बात कर रही हैं। एक सास का फर्ज होता है कि अपने बेटे की बीवी को अपनी बहू मानना, जो कि आपने माना नहीं है। तो आप मुझसे एक बहू होने का फर्ज अदा करने की उम्मीद कैसे कर सकती है? आपसे तो कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मुझे तो लगता है सुभान को भी आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। इबादत, चिल्लाइए मत। इतना सारा खाना किसके लिए लेकर आई थी? लड़की की खुराक इतनी ज्यादा तो नहीं लगती है। फिर ये इतना सारा खाना किसके लिए लेकर गई? और हैरानी इस बात की हो रही है कि ये इतनी घबराई हुई क्यों थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ डॉक्टर साहिबा, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई जिन विन हो? नहीं, कोई जिनविन नहीं है। मैं अक्सर डाइट पे ही रहती हूँ, पर आज जब आपके किचन में से खाने की जो खुशबू आ रही थी ना, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं सूफी और अरमान से कहती हूँ कि मैं ज्यादा नहीं खाती, पर आज खाना इतना लजीज था ना कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं ये छुपते छुपाते इतना सारा खाना लेकर आ गई। और इतना सारा खाना मैं अपने लिए नहीं लाई, मेरी ना एक आदत है, मैं खुद जितना खाती हूँ ना उतना ही गरीबों में बांट देती हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इतना इसके बारे में नहीं बताया। मुझे लगा आप लोग क्या सोचेंगे, मैं कौन होती हूँ आपका खाना बांटने वाली, है ना। एक अच्छी औरत तो क्या, आप एक अच्छी इंसान बनने के भी लायक नहीं है। एक अच्छी माँ कैसे बन पाएगी किसी की? एक माँ का ओहदा क्या होता है आपको अंदाजा भी है? अगर आप जैसी औरतें अपने आप को माँ कहती है तो इस पाक रिश्ते पे शक होने लगता है मुझे।
शुक्र अदा कीजिए आप कि आपको एक फर्माबरदार बेटा मिला है, वरना अगर आप जैसी माँ हो तो बच्चे उन्हें धक्के मार के घर से बाहर फेंकते। और ये दिन बहुत जल्द आएगा आपकी जिंदगी में। जैसे सालों पहले दुआ अख्तर ने हमारी जिंदगी हराम कर दी थी, इस इबादत का भी वही हाल है। बिल्कुल दुआ अख्तर जैसे तेवर, जबकि है ये